हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमर सिंह, सहआचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज का अपना जो टॉपिक है हार्मोन, आज हार्मोन के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। इससे पूर्व जो वीडियो है उनमें एंडोक्राइनोलॉजी से संबंधित उसके जनरल इंट्रोडक्शन और विभिन्न ग्लैंड्स के बारे में अपनी चर्चा कर चुके हैं। तो हार्मोन स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाले ऐसे पदार्थ हैं जो ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर टारगेट ऑर्गन के कार्यों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इन्हें रासायनिक उत्प्रेरक या केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जा सकता है। हार्मोन शब्द है वास्तव में एक ग्रीक शब्द है जो हॉर्मोन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ टू स्टिमुलेट या एक्साइट करना है, अर्थात उत्प्रेरित या उत्तेजित करने से संबंधित ये शब्द है। एक शब्द काम में लिया जाता है इसमें, होम्योस्टेसिस या समस्थापन। जंतुओं के शरीर में वातावरण की बदलती दशाओं या जो अवस्थाओं में भी शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया को होम्योस्टेसिस कहते हैं। अर्थात जो बाहरी वातावरण है उसके अंदर अपने शरीर के जो आंतरिक वातावरण है वो बैलेंस रहता है, पूरी तरह संतुलित रहता है, उसमें किसी प्रकार के चेंजेस नहीं आते। तो ये जो घटना है इसे ही अपने होम्योस्टेसिस या समस्थापन कहते हैं। होम्योस्टेसिस शब्द वास्तव में आंतरिक जो बॉडी का आंतरिक वातावरण है उसको बैलेंस करना या साम्य स्थापित करने से संबंधित शब्द है। होम्योस्टेसिस शब्द वाटर कैनन ने सबसे पहले प्रयोग किया था, जिसमें शरीर का आंतरिक वातावरण जिसे बाह्य कोशिकीय द्रव या जिसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या ECF कहते हैं, ब्लड एवं टिश्यू फ्लूइड के द्वारा बनाया जाता है। वास्तव में इस ECF का संतुलन बनाए रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। इस क्रिया के लिए शरीर के विभिन्न अंगों में उचित समन्वय या कोऑर्डिनेशन हार्मोन द्वारा किया जाता है। हार्मोन द्वारा आंतरिक वातावरण को बनाए रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में अपने बात करें तो जैसे इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल का नियमन किया जाता है। इसी तरह से एल्डोस्टेरोन जो कि ब्लड के अंदर सोडियम आयंस का नियमन करता है। इसी तरह ADH या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के द्वारा जल का नियमन या ऑस्मो रेगुलेशन जिसे अपने कहते हैं को नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से बॉडी के अंदर जो जितने भी अपनी जो हार्मोन्स हैं वो पर्टिकुलर सेल्स ग्लैंड से सीक्रेट किए जाते हैं और टारगेट ऑर्गन पर जाकर अपना रिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो इस तरह से हार्मोन हैं वो अपनी बॉडी का नियमन करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर अपने जो मुख्य जो हार्मोन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने। तो इसके अंदर एक तो इसका जो करेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स या उसके जो लक्षण या उसकी केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स और कंसेप्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो करेक्टर्स ऑफ हार्मोन्स या हार्मोन्स के जो लक्षण हैं उसके बारे में तो अपने को पता है। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और सीधे ब्लड के अंदर प्रवाहित किए जाते हैं जो दूर स्थित टारगेट ऑर्गन पर कार्य करते हैं। हार्मोन जल में विलय होते हैं। जैसे इसकी अपन जो केमिकल नेचर है उसके अंदर देखेंगे तो हार्मोन मुख्य रूप से प्रोटीन्स और स्टेरॉइड्स के बने होते हैं। तो प्रोटीन्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे जो हार्मोन हैं वो जल में विलय होते हैं और जो स्टेरॉइड के हार्मोन होते हैं वो वसा के अंदर विलय होते हैं, वसा में घुलनशील है। हार्मोन जब कोई भी टारगेट ऑर्गन पर कार्य करता है तो कार्य करने के बाद में नष्ट हो जाते हैं और या फिर उस नष्ट होने के बाद में उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। हार्मोन की जो
जो एक्शन करते हैं वो अल्प मात्रा में या अल्प मात्रा ही क्रियाओं के लिए पर्याप्त होती है। हार्मोन जाति विशिष्ट होते हैं। हार्मोन प्रोटीन, अमीनो अम्ल और स्टेरॉइड के द्वारा निर्मित होते हैं। इनका अणुभार कम होता है। ये तीव्र विसरणशील होते हैं। तो इस तरह के इसके जो करेक्टर्स हैं। तो अब जो अगला अपना टॉपिक इसके अंदर अपने जो डिस्कस कर रहे हैं वो है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन की जो केमिकल नेचर है उसके अंदर या जो रासायनिक प्रकृति है, तो मुख्य रूप से जो हार्मोन है वो प्रोटीन और उसके जो व्युत्पन्न या प्रोटीन एंड देयर डेरिवेटिव्स तो उनके द्वारा निर्मित है। और जो दूसरे प्रकार के हार्मोन हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन है जो कि कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बने हुए होते हैं या कोलेस्ट्रॉल या उसके डेरिवेटिव्स के द्वारा बने होते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं प्रोटीन और उसके डेरिवेटिव्स हार्मोन्स। तो उसके अंदर सबसे पहले एक नंबर उसका अमीनो एसिड। तो कुछ हार्मोन अमीनो अम्ल या उसके डेरिवेटिव्स के द्वारा निर्मित होते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में थायरोक्सिन, जिसे अपने T4 हार्मोन कहते हैं। तो वो जो T4 है वो अमीनो एसिड के द्वारा बना हुआ होता है। दूसरा इसका एमाइंस या केटेकोलेमिन्स। तो कुछ हार्मोन होते हैं वो एमाइंस के द्वारा बने होते हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से इसका जो एड्रिनल और एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन, ये जो हार्मोन है ये एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला के द्वारा जो बने स्त्रावित किए जाते हैं। तो जिसके अंदर मुख्य रूप से जो एमाइंस हार्मोन है एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन, ये हार्मोन्स है। इसके अलावा जो प्रोटीन, जो सबसे अपने को पता है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे छोटा जो छोटी से छोटी यूनिट है वो क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। फिर एमाइंस बनते हैं, फिर उसके पेप्टाइड्स बनते हैं और पेप्टाइड्स के बाद में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो प्रोटीन कहलाती है। तो कुछ हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके द्वारा बने हुए होते हैं। तो उसके अंदर मुख्य रूप से एग्जाम्पल के रूप में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन हैं। इसके अलावा एक इसके अंतर्गत ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसके एग्जाम्पल के ये जो हार्मोन हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में TSH, FSH और LH हार्मोन हैं। दूसरा जो ये तो सारे के सारे कौन से हो गए, प्रोटीन और उसके व्युत्पन्न द्वारा जो बनते हैं वो। एक जो इसके अंदर है इसका स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा या उसके डेरिवेटिव्स के द्वारा निर्मित होते हैं और ये वसा में विलय होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में सेक्स हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित होने वाले कोर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये सारे हार्मोन हैं वो स्टेरॉइड के द्वारा बने हुए होते हैं। तो ये अपने इसके जो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। अब अपने इसकी जो चर्चा कर रहे हैं अपने जो इसका मुख्य बिंदु कि जो हार्मोन होते हैं वो बॉडी में किस तरह से क्रिया करते हैं, किस तरह से एक्शन करते हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से जो हार्मोन जो बॉडी पर क्रिया करते हैं उसके अंदर एक तो इफेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कोशिकाओं की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके ऊपर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और दूसरे इफेक्ट ऑन जीन लेवल, जो कि जीन लेवल के ऊपर क्रिया करते हैं। इसके अलावा एक जो इसमें तीसरा और चर्चा करते हैं अपनी, तो वो है इसकी एंजाइम्स को प्रेरित करने वाला या एक्टिवेटिंग एंजाइम या एंजाइम को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स। तो मुख्य रूप से इसके अंदर जो अपने चर्चा कर रहे हैं वो सबसे पहले इफेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब सबसे पहले जो मैकेनिज्म है हार्मोन की मैकेनिज्म है वो एक 1971 में सुदरलैंड नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन की क्रियाविधि की व्याख्या की थी। इसके लिए उनको 1971 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था।
जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि CAMP या जो साइक्लिक AMP है वो सेकंड मैसेंजर के रूप में कार्य करता है, या उसकी जो साइक्लिक AMP है, साइक्लिक AMP की सेकंड मैसेंजर के रूप में व्याख्या के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट है। सुदरलैंड नामक वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले हार्मोन मैकेनिज्म के बारे में बताया था 1971 में। तो सबसे पहले अपने जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इफेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हार्मोन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर किस तरह से कार्य करते हैं। तो ये हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है उनको बढ़ा देते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता को बढ़ाकर उसे सिलेक्टिव परमेबल या चयनात्मक पारगम्य बना देते हैं, जिससे कोशिका के कार्य के लिए आवश्यक पदार्थ उसके भीतर आ जा सकते हैं। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले देखो कि जो कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मुख्य जो कोशिका झिल्ली है उसके ऊपर रिसेप्टर प्रोटीन पाई जाती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, हार्मोन, इसके अंदर मुख्य रूप से कौन से जो प्रोटीन हार्मोन है वो कोशिकाओं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर कार्य करते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित रिसेप्टर प्रोटीन से जाकर जुड़ जाते हैं। तो जो अपने चित्र में दिखा रखा है RP, ये इसकी रिसेप्टर प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, और इसके ऊपर जो प्रोटीन हार्मोन क्रिया करते हैं वो प्रोटीन हार्मोन्स हैं। तो वो क्रिया करके और H+RP यानी हार्मोन और रिसेप्टर प्रोटीन का बॉन्ड बना लेते हैं। तो इससे जो कोशिका की पारगम्यता है वो चयनात्मक पारगम्यता या सिलेक्टिव परमेबिलिटी में परिवर्तित हो जाती है, अथवा हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम को उद्दीपित कर देती है। तो अपने को पता है कि कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर एडिनिल साइक्लेज एंजाइम पाया जाता है जो कि उद्दीपित हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है वो, और ये स्टिमुलेट होकर ATP को साइक्लिक AMP में रूपांतरित कर देता है। तो ATP है वो साइक्लिक AMP में रूपांतरित कर देता है, और यही जो साइक्लिक AMP है वो सेकंड मैसेंजर के रूप में कार्य करती है। ये फिर जो सेकंड मैसेंजर साइक्लिक AMP है वो कोशिकाओं को कई तरह से प्रभावित करती है, जो कि आगे उसकी जो जीन लेवल है उसको भी प्रभावित करती है। तो इसके अंदर पूरा का पूरा उसका परिवर्तन आता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो इफेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हार्मोन एक्शन करता है। तो जो हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन, वो तो फर्स्ट मैसेंजर के रूप में कार्य करता है, और साइक्लिक AMP है वो सेकंड मैसेंजर के रूप में कार्य करती है। दूसरा अपना इफेक्ट ऑन जीन लेवल। तो जीन लेवल के ऊपर हार्मोन है वो क्रिया करते हैं। तो इसमें जैसे पहले इफेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें प्रोटीन एंजाइम्स प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो क्रिया करते हैं, और इसके अंदर जो इफेक्ट ऑन जीन लेवल है इसमें स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो क्रिया करते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन कोशिका के न्यूक्लियस में पहुंचकर उसके जीन्स को प्रभावित करते हैं। तो सक्रिय जीन को निष्क्रिय अथवा निष्क्रिय जीन को सक्रिय किया जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण है वो प्रभावित होता है। तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम में देखो अपने, इसमें स्टेरॉयड हार्मोन और थायराइड हार्मोन है, ये डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, क्योंकि ये सारे के सारे हार्मोन है फैट के अंदर सोल्यूबल है, तो सारे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सीधे साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिसेप्टर प्रोटीन होती है उससे आकर बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं उससे, और जुड़ने के बाद में ये हार्मोन केंद्रक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं।
और केंद्रक में प्रवेश करके डीएनए की प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद यह हार्मोन निष्क्रिय जीन को सक्रिय करने अथवा सक्रिय जीन को निष्क्रिय करने का कार्य करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मैसेंजर आरएनए संश्लेषण प्रभावित होता है। मैसेंजर आरएनए संश्लेषण के प्रभावित होने से प्रोटीन संश्लेषण व एंजाइम संश्लेषण प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार यह जो ग्रोथ और जो संरचना है उसको प्रभावित कर देते हैं। तो ये इसका जो दूसरा लेवल है इफेक्ट ऑन जीन लेवल। एक इसमें अपने एंजाइम को प्रेरित करने वाले या एक्टिवेटिंग एंजाइम, तो कुछ हार्मोन कोशिकाओं के एंजाइम्स को प्रेरित कर देते हैं जिससे रासायनिक क्रियाओं का कैटाबोलिज्म होने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो हार्मोन है उनकी क्रियाविधि है कि वो किस तरह से अपने जो कोशिका है कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं और उसकी जो ग्रोथ या जो भी चीज़ें हैं उनको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अब आगे जो हार्मोन है, हार्मोन के अंदर मुख्य रूप से उसके जो कार्य कि हार्मोन क्या कार्य करता है, तो एक अपने को पता है कि हार्मोन शब्द का अर्थ ही उत्तेजित करना है। तो इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे जो अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर संरचनात्मक क्रियाएं या जो उसकी मॉर्फोजेनेटिक एक्टिविटीज़ है उनको प्रभावित करना, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको प्रभावित करना, और जो नर्वस सिस्टम है उसके विकास और जो नियमन है उसको प्रभावित करना, कोऑर्डिनेशन की क्रियाओं को करना, होम्योस्टेसिस को प्रभावित करना और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स उनका प्रभावित करना। तो मुख्य रूप से अपने जो चर्चा कर रहे हैं उसके अंदर संरचनात्मक क्रियाएं, तो बहुत से हार्मोन अपने को पता है कि अनेक हार्मोन शरीर में जो टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, डेवलपमेंट और उस बॉडी की ग्रोथ को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में पिट्यूटरी से संबंधित हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से संबंधित हार्मोन और गोनाड से संबंधित हार्मोन इसके एग्जाम्पल है। आगे दूसरा इसका मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में अनेक प्रकार के हार्मोन बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन या उपापचय क्रियाएं हैं उनका नियमन करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में थायराइड ग्लैंड के हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से तंत्रिका तंत्र का विकास और उसका नियमन करना, तो इसके अंदर मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन आवश्यक है। यह हार्मोन जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके अल्प सेक्रेशन से मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये अपनी जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करते हैं। कोऑर्डिनेशन से संबंधित, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन अन्य ग्रंथियों के जो हार्मोन हैं, अपने को पता है कि बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, वो पिट्यूटरी को प्रभावित करता है और पिट्यूटरी से जो बहुत से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं वो पूरी की पूरी जो अन्य जो ग्लैंड्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हार्मोन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। होम्योस्टेसिस अपने पहले देख ही चुके हैं कि हार्मोन द्वारा आंतरिक वातावरण को बनाए रखना होम्योस्टेसिस या समस्थापन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में इसके मुख्य रूप से अपने देखें तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल का नियमन करता है। इसी तरह से एल्डोस्टेरोन हार्मोन ब्लड में सोडियम आयंस का नियमन करता है। और एडीएच हार्मोन होता है, एडीएच जल का नियमन करता है। अच्छा, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स, तो गोनाड्स द्वारा स्रावित जो सेक्सुअल हार्मोन है वो जंतुओं में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर का विकास करते हैं। तो इस प्रकार से जो हार्मोन्स हैं उनके कार्य। इसके अलावा हार्मोन और एंजाइम है ना, तो अपनी बॉडी के अंदर बहुत से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होने वाले जो सेक्रेशन है उनको अपने हार्मोन्स कहते हैं। और जो एक्जोक्राइन या जो अन्य कोई ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा जो स्रावित होते हैं उन्हें अपने एंजाइम्स कहते हैं। तो इनमें जो मुख्य अपने छोटा सा थोड़ी इसकी जो सामान्य डिस्कशन कर लेते हैं या सामान्य चर्चा कर लेते हैं कि हार्मोन्स और एंजाइम्स की जो सिमिलरिटीज़ क्या है, समानताएँ क्या है। तो समानताओं में हार्मोन और एंजाइम दोनों ही ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं, दोनों ही अल्प मात्रा में बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, दोनों ही शरीर की उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो ये इनकी सिमिलरिटीज़ है।
इसके अलावा हार्मोन और एंजाइम की जो असमानताएं हैं मुख्यतः उनके बारे में चर्चा करें अपनी। तो हार्मोन होता है, अपने को पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और एक एंजाइम्स है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड या जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। अगर इसकी जो केमिकल नेचर के बारे में बात करें तो एंजाइम हमेशा सदैव प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये अपने को याद रखना है कि एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स के द्वारा बने हुए होते हैं। इसके अलावा हार्मोन है वो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, स्टीरॉयड और विभिन्न अमीनो अम्लों के द्वारा निर्मित होते हैं। इसके अलावा अपनी बात करें तो हार्मोन जो एक्शन है किस तरह से क्रिया करते हैं, तो हार्मोन कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी पारगम्यता, जीन स्क्रियन व एंजाइम स्क्रियन द्वारा उपापचयी क्रियाओं में वृद्धि करते हैं। तो मुख्य रूप से इफेक्ट ऑन जीन लेवल, इफेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेवल और एंजाइम एक्टिवेशन के द्वारा अपनी जो बॉडी की उपापचयी क्रियाएं उनको प्रभावित करते हैं। और एंजाइम होते हैं वो पता है अपने को कि ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अपने बात करें तो हार्मोन है तो इसकी कमी या अधिकता से डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। तो बीमारियां जो मतलब कुछ किस तरह की जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं बॉडी में, तो हार्मोन्स की कमी और वृद्धि दोनों से ही विकार उत्पन्न होते हैं। और एंजाइम्स है, एंजाइम्स के अंदर अगर कमी होती है तो ये विकार उत्पन्न नहीं होकर क्या होता है, अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हार्मोन क्रिया के द्वारा नष्ट होकर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, और एंजाइम्स होते हैं वो नष्ट नहीं होते, कभी भी नष्ट नहीं होते। तो ये अपने इसके अंदर मुख्य जो इसके फंक्शन है हार्मोन्स के, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। और इसके अलावा जो एंजाइम्स की सिमिलरिटीज़ और जो उसकी जो डिससिमिलरिटीज़ हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब अपना एक इसमें टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फीड मैकेनिज्म। जो एंजाइम जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स क्रिया करते हैं, तो वो किस तरह से बॉडी के अंदर अपने क्रिया करते हैं। तो मुख्य रूप से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा हार्मोन के सिक्रेशन का नियंत्रण फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। और ये नियमन मुख्य रूप से अपने 4 भागों में अपने को इसके अंदर पढ़ेंगे, अपने 4 पार्ट्स के अंदर इसको देखेंगे। तो पहला इसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तीसरा उसका पूर्वगामी पदार्थों द्वारा नियमन, और चौथा है इसका वातावरणीय प्रभाव के द्वारा। तो सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो ये देखें आप, इसमें एक डायग्राम लिया गया है जिसके अंदर सबसे पहले जो मैं थोड़ा सा एक बार जो आरेखी इसका चित्र है, उसमें ऊपर एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर हार्मोन्स, टारगेट ऑर्गन, और एक आर दिया है जो रिलीजिंग फैक्टर है इसका। तो इस तरह से ये एक आरेख है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करें नेगेटिव फीड मैकेनिज्म। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन को प्रभावित करते हैं। टारगेट ऑर्गन के द्वारा एक पदार्थ आर, जिसे अपने रिलीजिंग फैक्टर कह रहे हैं, को मुक्त किया जाता है। यह रिलीजिंग फैक्टर या आर ब्लड के द्वारा एंडोक्राइन ग्लैंड तक पहुंचकर उसको इनहिबिट करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह का जो फीड मैकेनिज्म है वो क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके द्वारा हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, टारगेट ऑर्गन को प्रभावित करते हैं, और वहाँ से रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है। तो यहाँ पर जो रिलीजिंग फैक्टर है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। तो अधिक होने से जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर अधिक होते हैं तो ये वापस क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक जाता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड पर जाकर उसको इनहिबिट करता है या उसको संदमित करने का कार्य करता है, तो जिससे वो कम मात्रा में हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो इस प्रकार से
ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको इनहिबिट करने का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा अपना जो हार्मोन्स है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अंदर एग्जांपल के अंदर अपन बात करें तो जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के द्वारा ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन सिक्रिएट किए जाते हैं। तो ये जो ग्लूकागोन और इंसुलिन है वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा अपन दूसरा जो टॉपिक इसमें जो दूसरी विधि है जो रेगुलेट करने की जो वो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में वही डायग्राम है, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऊपर दिखाई हुई है, फिर हार्मोन सीक्रेट किए जा रहे हैं, टारगेट ऑर्गन पर जा रहा है, फिर रिलीजिंग फैक्टर रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर है वो लेस सेक्रेशन है, मतलब उसकी मात्रा है वो कम रिलीज हो रही है। तो कम रिलीज होने से क्या करता है, ये वापिस एंडोक्राइन ग्लैंड को जाकर उद्दीपित करता है या उसको प्रभावित करता है और जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करे। तो इस तरह का इसके अंदर सिस्टम होता है। तो ये कहलाता है इसका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तीसरा इसमें रेगुलेशन बाय प्रिकर्सर्स या पूर्वगामी पदार्थों द्वारा नियमन। तो इसमें कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जैसे एक डायग्राम दिया गया है, पहले अपन डायग्राम की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऊपर एंडोक्राइन ग्लैंड फर्स्ट, उससे एक मटेरियल जो भी सीक्रेट हो रहा है वो है पी का मतलब है यहाँ पर प्रिकर्सर मटेरियल है, पूर्वगामी पदार्थ। और ये पूर्वगामी पदार्थ है किसी एंजाइम से क्रिया कर रहा है और एंजाइम से क्रिया करने के बाद में P+E या जिसे अपने TH ट्रोपिक हार्मोन बोल रहे हैं, ट्रोपिक हार्मोन बन रहा है और वो ट्रोपिक हार्मोन दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको प्रभावित कर रहा है और फिर उसको स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट होने से हार्मोन सीक्रेट हो रहा है और ये हार्मोन इसकी जो एंजाइम्स है उस एंजाइम्स को प्रभावित कर रहे हैं और वो एंजाइम फिर जो प्रिकर्सर मटेरियल है उसको जो कितनी मात्रा में रिलीज हो रहा है, कितना बन रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है। तो ये जो इस तरह का जो रेगुलेशन है वो क्या कहलाता है, रेगुलेशन बाय प्रिकर्सर मटेरियल। तो कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा पूर्वगामी पदार्थों का निर्माण होता है। यह है अन्य एंजाइम, जो भी कोई अन्य एंजाइम है से क्रिया कर सक्रिय पदार्थ ट्रोपिक हार्मोन में बदल जाता है, जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को उद्दीपित करके हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। तो इस तरह से ये इसका जो दूसरा अपना रेगुलेशन बाय प्रिकर्सर। फिर एक इसके अंदर आता है वातावरणीय प्रभाव द्वारा नियमन या रेगुलेशन बाय इन्वायरमेंटल सिग्नल्स। तो अपने को पता है कि अपनी जो बॉडी है वो बाहरी वातावरण के द्वारा प्रभावित होती है, बाह्य और आंतरिक जो भी वातावरण है उसके द्वारा। तो अपनी बॉडी के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाह्य और आंतरिक वातावरण के द्वारा प्रभावित हो रहा है और CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हाइपोथैलेमस को प्रभावित करते हैं। तो हाइपोथैलेमस ये एक देखो डायग्राम, पहले अपन डायग्राम की डिस्कस करें तो बाहरी या जो आंतरिक वातावरण का प्रभाव अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हो रहा है वो हाइपोथैलेमस को प्रभावित कर रहा है। फिर हाइपोथैलेमस है वो एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कर रहा है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ग्लैंड्स है वो हार्मोन सीक्रेट कर रही है और हार्मोन सीक्रेट होने से ब्लड के अंदर जो विशिष्ट जो मटेरियल है, अवयव है, उनको प्रभावित करते हैं और ये फिर आकर हाइपोथैलेमस को जो फीडबैक मैकेनिज्म नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप की हो सकती है उसके द्वारा हाइपोथैलेमस को नियंत्रित करता है। तो ये इसका जो चौथा अपना है वातावरणीय प्रभाव के द्वारा पूरी जो बॉडी है उसका नियमन किया जा रहा है। तो ये इस तरह से अपने इसके अंदर जो बॉडी है, बॉडी का पूरा जो कंसेप्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म है उसके बारे में है। अपने को पता है कि हार्मोन होता है, हार्मोन टारगेट ऑर्गन पर अपने एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहे हैं कि टारगेट ऑर्गन पर घोड़े की लगाम की तरह नियंत्रित कर रहा है। तो पूरी जो बॉडी है, बॉडी का नियंत्रण किसके, हार्मोन्स के नियंत्रण में रहती है। एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहे हैं अपने, तो जिस प्रकार लगाम लगा घोड़ा
उसके मालिक के नियंत्रण में होता है, उसी प्रकार टारगेट ऑर्गन की क्रियाविधि हार्मोन के नियंत्रण में होती है। यदि टारगेट ऑर्गन को पर्याप्त मात्रा में हार्मोन प्राप्त होते हैं तो उसकी क्रियाविधि सामान्य रहती है। यदि टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने वाले हार्मोन की मात्रा कम होती है तो टारगेट ऑर्गन हाइपोएक्टिव हो जाता है। यदि टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने वाले हार्मोन की मात्रा अधिक होती है तो टारगेट ऑर्गन हाइपर एक्टिव हो जाता है। टारगेट ऑर्गन की हाइपोएक्टिव और हाइपर एक्टिव होना एबनॉर्मलिटीज़ को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें अपने तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिंड, जो पोस्टीरियर लोब है, के द्वारा एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। यह हार्मोन टारगेट, इस जो एडीएच हार्मोन होता है इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, नेफ्रॉन है। इसके द्वारा जल का नियमन किया जाता है। तो इस तरह से पूरी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, वो अपना नियंत्रण करते हैं। हार्मोन किसी टारगेट ऑर्गन की क्रिया को घटा या बढ़ा सकते हैं लेकिन प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। इस प्रकार टारगेट ऑर्गन हार्मोन की अनुपस्थिति में न्यूनतम क्षमता के साथ कार्य करते हैं। तो ये अपना जो टॉपिक है हार्मोन्स, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है, जिसके अंदर उसकी जनरल कैरेक्टर, केमिकल नेचर, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स और हार्मोन्स के जो फंक्शन कैसे काम करते हैं, इसके अलावा एंजाइम से सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़, और जो इसकी कंसेप्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। थैंक यू।